नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या इंडिया गठबंधन में पहली दरार पड़ चुकी है? जी हां, कांग्रेस ने एक ऐसा फैसला किया है जिससे गठबंधन में खलबली मच गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सन्न रह गए हैं। उनका जन्मदिन खराब हो गया और साफ साफ कह दिया कि ऐसे तो नहीं चल पाएगा गठबंधन। मतलब कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन की रूपरेखा बनने से पहले ही राजनीति के महीन पैंतरे आजमाने शुरू कर दिए हैं। उसने साफ साफ इशारा कर दिया है कि वो अपने कंधे पर किसी की महत्वाकांक्षाओं का बोझ उठाने को तैयार नहीं है। दरअसल दिल्ली में कांग्रेस नेतृत्व मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक बुलाई थी। बैठक नहीं बल्कि मैराथन बैठक कहना ठीक होगा। इस बैठक में खड़गे के अलावा राहुल गांधी थे, महासचिव केसी वेणुगोपाल थे, दीपक बाबरिया थे, इसके अलावा कई बड़े नेता थे। बैठक के बाद कांग्रेस नेताओं ने साफ साफ कह दिया कि पार्टी दिल्ली की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें कि दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं और 7 की 7 सीटें बीजेपी के पास है। न तो 2014 में और न ही 2019 में आम आदमी पार्टी या कांग्रेस को एक भी लोकसभा सीट पर जीत हासिल हुई थी, जबकि विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ऐतिहासिक जीत दर्ज करती आ रही है। 2015 में तो उसे 70 में से 67 सीटें हासिल हुई थी और 3 बीजेपी को। वहीं 2020 के चुनाव में उसने 62 सीटों पर जीत दर्ज की और 8 बीजेपी को मिली। दोनों ही चुनावों में 15 साल तक दिल्ली पर राज करने वाली कांग्रेस को एक भी सीट हासिल नहीं हुई। इसके बाद 2022 में एमसीडी के चुनाव में भी आम आदमी पार्टी ने 250 में से 134 सीटों पर दर्ज करके बीजेपी को बाहर कर दिया। वहीं कांग्रेस 9 सीटों पर सिमट गई, इसके पहले 22 थी। गुजरात के चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई, वो भी तब जब एनसीपी, सीपीआई और बीएसपी जैसी पार्टियों ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खो दिया। ऐसे में आम आदमी पार्टी ये उम्मीद हरगिज नहीं कर रही होगी कि कांग्रेस उसे दिल्ली में भी तवज्जो देने को राजी नहीं होगी। इस फैसले ने इंडिया गठबंधन में खलबली मचा दी और इसका इशारा साफ है कि गठबंधन में दरार पड़ चुकी है। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने सीधा बयान दे दिया कि अगर कांग्रेस का अकेले लड़ने का फैसला है तो गठबंधन की बैठक में मुंबई जाने का अब कोई मतलब बचता नहीं है। दरअसल कर्नाटक में प्रचंड जीत और राहुल गांधी के संसद में वापस लौटने के बाद से कांग्रेस अति आत्मविश्वास में है। वो आक्रामक तरीके से 2024 के चुनाव की तैयारी कर रही है और वो दिल्ली को फिर से हासिल करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि कहते हैं जिसकी दिल्ली उसका देश। हालांकि मोदी ने इस मुहावरे को तोड़ दिया है। खैर, कांग्रेस अध्यक्ष ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए ही बैठक बुलाई थी और इसमें सबसे पहले चर्चा चल गई कि दिल्ली में क्या करना है और क्या करना चाहिए। इस बैठक में अलका लांबा भी मौजूद थी। यह बैठक पूरे 3 घंटे तक चली और फैसला लिया गया कि पार्टी राजधानी की सभी 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कार्यकर्ताओं से अभी से लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाने को कह दिया गया है। आपको पता ही है कि लोकसभा चुनाव में अभी 7 महीने बचे हुए हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं को सभी 7 सीटों के लिए तैयारी करने को कहा गया है। आपको पता ही है कि दिल्ली में 3 ही प्रमुख पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन बनाया, ज्यादा दिन नहीं हो रहे। इस गठबंधन में अभी तक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों हैं, कुछ फासलों के साथ। लेकिन अगर कांग्रेस का दिल्ली की सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला जारी रहता है तो गठबंधन का टूटना लगभग तय है। या आप कह सकते हैं कि गठबंधन टूट चुका है, क्योंकि अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस को बर्दाश्त करने को राजी नहीं है तो पंजाब में कांग्रेस उसे बर्दाश्त करेगी, इसकी उम्मीद बहुत कम है। सूत्र बताते हैं कि बैठक में आम आदमी पार्टी का जिक्र तक नहीं किया गया, जबकि खड़गे से राहुल गांधी और वेणुगोपाल तक को पता है कि आम आदमी पार्टी इस फैसले को हरगिज मंजूर नहीं करेगी। बैठक में सभी नेताओं ने कहा कि बिना किसी दबाव के हमें सभी 7 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी करनी चाहिए। यह पार्टी का अपना रास्ता है और अगर जरूरत पड़ी तो हम दूसरे नेताओं की नीतियों को एक्सपोज करने से कतराएंगे नहीं। हालांकि केजरीवाल का जिक्र नहीं हुआ। कांग्रेस के एक नेता अनिल चौधरी ने तो यहां तक कह दिया कि पार्टी 2024 में लोकसभा चुनाव जीतेगी और 2025 में अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। कांग्रेस के फैसले से इंडिया गठबंधन में तो तूफान मचा ही,
आम आदमी पार्टी में भी जबरदस्त खलबली मच गई। फिर भी फिलहाल वो सधे तरीके से आगे बढ़ना चाहती है। केजरीवाल सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कांग्रेस के दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के फैसले पर कहा कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व इस पर निर्णय करेगा। हमारी राजनीतिक मामलों की समिति और इंडिया गठबंधन के दल एक साथ बैठेंगे और तब इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन बीजेपी को इस पर मजा लेने का मौका मिल गया, वो तो इंतजार में बैठी थी। इंडिया गठबंधन पर तंज कसते हुए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट किया कि अब कांग्रेस दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है। साफ है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कांग्रेस के पैरों से दरी खींच ली है, जमीन नहीं लिखा है, दरी। उन्होंने कहा कि घमंडिया गठबंधन की तरफ से यह भी पहला रुझान है। आगे कांग्रेस को यूपी में सपा, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, बिहार में आरजेडी जेडीयू के साथ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल सकता है। कांग्रेस को या तो अकेले चुनाव लड़ना होगा या फिर किसी गठबंधन में तीसरे दर्जे की पार्टी रहकर पूरे देश में 100 सीट भी लड़ने को मिल पाना मुश्किल है। अब साफ हो रहा कि घमंडिया गठबंधन केवल सदन में गतिरोध पैदा कर कामकाज रोकने की गलत नीयत व दिखावे के लिए बना था। यह गठबंधन ही 2024 तक नहीं टिकेगा। देखिए कि भाजपा का हमला एकदम से निराधार नहीं है। एक तरफ कांग्रेस दिल्ली में आम आदमी पार्टी को जमीन पर लाना चाहती है, तो दूसरी तरफ बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस को जमीन पर लाना चाहती हैं। कई पोस्टर ऐसे लग चुके हैं, कई बयान ऐसे आ चुके हैं जिसमें तृणमूल के नेताओं ने ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री के लिए सबसे मजबूत दावेदार के तौर पर पेश किया है। हालांकि बंगलुरु की बैठक में ममता बनर्जी ने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए साफ कहा था कि वो किसी भी पद के लिए नहीं, मोदी को हराने के लिए गठबंधन में शामिल हुई हैं। लेकिन मुंबई में होने वाली बैठक से पहले इंडिया गठबंधन के घटक दलों का सशंकित होना या उनकी महत्वाकांक्षाओं का आगे आना, दोनों ही गठबंधन के भविष्य के लिए कुछ अच्छा संकेत नहीं है। अभी तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया नहीं आई है। अरविंद केजरीवाल को गठबंधन में शामिल करने को लेकर अगर कोई सबसे ज्यादा उत्साहित था तो वो नीतीश कुमार थे। 2 बार उन्होंने अपने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ उनसे अलग से मुलाकात की थी। ऐसे में उनकी राय की अहमियत बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो खुद भी इस कोशिश में लगे हुए हैं कि उन्हें इंडिया गठबंधन का संयोजक या कोई महत्वपूर्ण पद दिया जाए। आपको याद हो तो बंगलुरु की बैठक के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही नीतीश कुमार पटना के लिए निकल गए थे। वहीं केजरीवाल पटना की बैठक के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले दिल्ली के लिए निकल गए थे। यह सारा खेल जो है इतना सीधा नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, और लोगों से कहिए, कुछ और लोगों से कहिए कि वो हमारे साथ जुड़े, हमारे वीडियोस देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ट्विटर पर फॉलो करें आर्टिकल 19_ इंडिया को। मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे ना भी फॉलो करें तो भी चलेगा, लेकिन आर्टिकल 19 के ट्विटर हैंडल को ज़रूर फॉलो कीजिए। नमस्कार।